सोहरा के प्यारे दर्शकों, पीएन शेखर का प्यार भरा नमस्कार। पहली पारी में अभिराज को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज मिल की तरफ से टिक कर नहीं खेल पाया। एकमात्र अभिराज ही रहे जिन्होंने 46 रन बनाए और कहीं न कहीं से मिल्की की पूरी बल्लेबाजी पारी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रह गई और पहले बल्लेबाजी करते हुए मिल्की ने अपने हिस्से के पूरे 20 ओवर खेलते हुए अपने सभी विकेट गंवाए और मात्र 133 रन पाने में सफल हुई और लक्ष्य रखा मेहरपुर के सामने 134 रनों का। रवि झा ने शानदार गेंदबाजी की और अपने पूरे 4 ओवर के स्पेल में मात्र 7 रन खर्च करते हुए 2 मेडन ओवर रखा उन्होंने और 2 सफलताएं भी अर्जित की। ऑडियो की प्रॉब्लम की वजह से मैं ये छोटी सी क्लिप बना रहा हूँ मिल्की के पारी के दौरान। आइए अब लिए चलता हूँ आपको मेहरपुर की पारी बल्लेबाज। तो मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ यूट्यूब चैनल के दर्शकों और सोहरा के प्यारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। 133 रन बनाए 20 ओवर्स में अपने सभी विकेट गंवा के मिल्की की टीम ने 134 रनों का लक्ष्य रखा है। मेहरपुर के सामने राहुल आर्या और रवि झा की जोड़ी बीच मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी अविनाश के कंधों पर। एक अजीबोगरीब एक्शन, ये स्टांस से उनका ये तैयार हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। राहुल लेग स्लिप भी लगी हुई है। गेंद के आने का इंतजार किया, कवर्स एरिया में खेला गया शॉट। पहली गेंद डॉट पर कहानी बंद हुई थी और डॉट से कहानी शुरू हो गई। एक बड़े स्पॉन्सर के तत्वावधान में यह टूर्नामेंट खेला जाता हुआ फाइनल मुकाबला मिल्की वर्सेस मेहरपुर के बीच खाता खुला है वाइड से 1 रन और एक ही गेंद डाली गई है अब तक, क्योंकि दूसरी गेंद जो डाली गई थी वो वाइड आई थी। अविनाश राहुल आर्या के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, गेंद नीचे रही थी, गेंद के पीछे आए थे, कट करना चाहते थे। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 134 रन बनाने हैं मेहरपुर की टीम को इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए। फुल लेंथ गेंद, लेकिन आखिरी वक्त में बल्ला उनके हाथ में नचता हुआ एक और वाइट। रनों का आंकड़ा बढ़ता हुआ 2 बिना किसी नुकसान के। बैक टू द बॉलर खेला राहुल ने। बढ़ते हुए उम्र के साथ आपकी कलाएं घटती हैं और ऐसे में अगर आपने अपनी फिटनेस को बरकरार रखा है, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो उम्र कोई मायने नहीं रखता। ये आंकड़े हैं, सिर्फ ये नंबर्स का खेल है। मैं 53 का हूं। और देखिए यहां पर मुझे झूठा साबित किया राहुल आर्या ने, लेकिन वहां पर कुछ जो धूल गर्दे जमे हुए हैं उसने गेंद को बाहर जाने से रोका। ओवर संपन्न होता हुआ 1 ओवर 4 रन बिना किसी नुकसान के मेहरपुर मिल्की का पहला ओवर संपन्न हुआ था। उनकी बल्लेबाजी के दरमियान दीपक की गेंदों की ताबड़तोड़ पिटाई हुई थी, 13 रन ठोक डाले थे मिल्की ने और तब ऐसा लगा था कि मिल्की आज 200 के आंकड़े को छुएगी, लेकिन मिल्की की टीम 133 रन पर सिमट गई। रवि झा पहली दफा 6 की 6 गेंदें खेल ली थी राहुल आर्या ने और रवि झा पहली दफा इस मुकाबले में अपने लिए पहली गेंद खेलेंगे। कवर्स एरिया में एक क्षेत्ररक्षक, एक मिड ऑफ शॉर्ट लेग
ये घेरे के अंदर खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई स्क्वायर लेग की तरफ। मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन लिए और एक बार फिर से राहुल आर्या स्ट्राइक एंड पर। वही गेंदबाज हैं जिन्होंने 46 शानदार रन बनाए थे और फिटनेस भी इनकी अच्छी लग रही है, छहरा बदन, और किस तरह से गेंदबाजी करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और यहां पे तो ये मौका था, मिला था मौका, लेकिन इस मौके को भूना नहीं पाए क्षेत्ररक्षक। काफी पारियां हमने इनके साथ खेली हैं और मौका मिला था, लेकिन गेंद चली गई है 2 रन के लिए। आरसीसी 2 रन्स, जहां पे एक चस्पा किया हुआ वर्ड दिखाई पड़ रहा है मुझे। इन 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या कुल 8। अब तक किसी विकेट का नुकसान नहीं हुआ है। बल्लेबाजी टीम के कप्तान राहुल आर्या और रवि झा कर रहे हैं। 4 ओवर 2 मेडन 7 रन 2 विकेट। रवि झा का गेंदबाजी विश्लेषण आज का रहा। बल्लेबाजी में क्या करते हैं वो, अब ये देखना दिलचस्प होगा। जवाब अंदाज में बल्लेबाजी की गेंदबाजी कर रहे हैं। रवि झा के लिए जमीनी शॉट, और जहां पर रन की कोई गुंजाइश नहीं थी, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई। मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन लिए और सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 9। दहाई के अंक में प्रवेश करने के दरवाजे पर आके खड़ा हुआ है, मुहाने पे आके खड़ा हुआ है। 9 रन, अभी सिंगल डिजिट है। जैसे ही डबल डिजिट में कोई भी अंक जाता है तो वो ज्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 2 ओवर 9 रन बिना किसी नुकसान के मेहरपुर, जबकि 2 ओवर संपन्न हुए थे जब मिल्की की बल्लेबाजी के दरमियान, तो उनका कुल रन था 15 है और उनके भी कोई विकेट नहीं गिरे थे। ओवरऑल आंकड़े को देखा जाता है, औसत निकाले जाते हैं क्रिकेट के खेल में। ये देखिए अच्छा शॉट, और यहां पर हवा में शॉट, लेकिन क्षेत्ररक्षक पीछे रह जाएंगे। और आपके तो 2 पांव हैं, गेंद के पैर होते हैं 1000। 2-3 टप्पे खाने के बाद, काफी देर के बाद रवि झा जिस चीज के लिए जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में, आसाम में, पश्चिम बंगाल में, उन्होंने उसकी एक झलक दिखलाई। फुल लेंथ गेंद थी, गेंद हवा में, लेकिन एक बार फिर से आप बन जाइए दर्शक और दर्शकों को बनने दीजिए फील्डर। एक और लंबा छक्का, बहुत ही दूर गेंद जा रही है, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। रवि झा के बल्ले से एक और छक्का, दूर लगातार छक्के निकले हैं रवि झा के बल्ले से। 3 ओवर 29 रन बगैर किसी नुकसान के। अभिराज राइट आर्म फिर से खेलने में चूके, कलाइयां मुड़ी, और देखिए बहुत ही खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, लॉन्ग ऑन, माफ करेंगे लॉन्ग लेग की दिशा में उछाला गया, शानदार छक्का, हैट्रिक 6 रवि झा के बल्ले। बहुत ही खूबसूरत आयोजन है। बेशक ऑफ सीजन हो गया है क्रिकेट का, दर्शक कम है, लेकिन आयोजन तो आयोजन है। आप प्यारे दर्शक यहाँ की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं अपनी उपस्थिति से, मैं भी आपका सैल्यूट करता हूँ। खैर मकदम, स्वागतम। अभिराज राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए गेंद हवा में थोड़ी देर तैरी थी और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में दंदनाती भी निकल गई 4 रनों के लिए। एक और चौका बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं रवि झा। रवि झा अपने कुल निजी कितने पर पहुंच गए हैं
हम अपने स्कोर से ये जानना चाहते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में 1 बाउंस 2 बाउंस और मैं ही इस बॉल को पकड़ूंगा। ये देखिए ये बॉल, कमेंटेटर पीएन शेखर मेरा चैनल है, आप अवश्य देखें। नया गेंदबाज दिखलाई पड़ रहा है उनके सामने, वो पुराने बल्लेबाज हैं जो पिछले 30 साल से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोनू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, राहुल आर्या के लिए, जो पूरी तरह से लय में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। फिर से देखिए उनके पांव में उलझ रही है गेंद, और ऐसे वक्त में अगर आपके पास प्रैक्टिस की कमी है तो आपकी कोशिशें होनी चाहिए सिंगल लेने की, रोटेशन करने की। ये हिदायत मैं दोनों टीम को दे रहा था ऐसी बात नहीं कि मैं किसी एक टीम को बायस हो रहा हूं। देखिए फिर से खेलने में चूंकि अक्रॉस द लाइन आए थे, सबसे बड़ी वजह कंधा नहीं झुका हुआ था, खड़े खड़े खेलने की कोशिश हुई थी, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं। रनों की कोई बात नहीं, रन अब भी कुल हैं 45। 134 रन जीतने के लिए चाहिए, 45 रन बन गए हैं। वाह, बहुत सुंदर फिर से एक डॉट गेंद, और कहीं न कहीं से टीम के कप्तान राहुल आर्या को पूरी तरह से मोनू ने बांध रखा है। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह मैं बताऊं, कई पारियां मैंने खेली हैं राम जी के साथ, तो प्रैक्टिस की कमी होती है। फिर से डॉट कराया उन्होंने। हालांकि डॉट की जो कहानी मैंने आज देखी वो पिछले कई मुकाबले से मैंने नहीं देखा था। मैंने अच्छा नहीं लगता है कि 30 गेंदों में 20 गेंदें डॉट हो जाएं। पूरी पाली के दौरान आप देखिए ध्यान से, इंटरनेशनल मैचों में, आईपीएल के मैचों में पूरी पाली के दौरान मुश्किल से 10 गेंदें डॉट होती हैं 20 ओवर में। किसी तरह बल्ला अड़ाया, बैक टू द बॉलर खेला, मेडन ओवर मोनू ने डाला या राहुल आर्या ने खेल दी मेडन ओवर। कुल ओवर संपन्न हुए हैं 45 रन बगैर किसी नुकसान के। मेहरपुर टीम का जो देर से आए दर्शक हैं, मैं बता दूं कि टॉस जीता आज मिल्की टीम के कप्तान ने, पहले बल्लेबाजी की, 133 रन बनाए और मेहरपुर को लक्ष्य दिया 134 रनों का, और उनमें से 45 रन बन गए। 5 ओवर संपन्न, कोई विकेट नहीं गिरा है। 70-30 का मामला है भैया। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। इस संगीत को अपनी दमदार बल्लेबाजी से आरडी बर्मन के संगीत में ढालते हुए रवि झा नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आइए रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। हेलो, एक और अच्छी सात रन। connecting India. और एक अभी अभी दमदार छक्का निकलता हुआ रवि झा के बल्ले से, और मुझे लगता है कि रवि झा अपने 5 छक्के अब तक जमा चुके हैं। एक और शॉट थोड़ी देर हवा में तैरी थी,
और जब तक स्वीपर कवर की दिशा से गेंद को फील्ड किया जाता है, 5 छक्का 5 चौका। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए, 5 चौके 5 छक्के लगाकर। मैं ये भी जानना चाहूंगा अपने प्यारे स्कोरर महोदय से कि व्यक्तिगत स्कोर कितना है रवि झा का? कुल रन तो बताएं ही आप, रनों का आंकड़ा कुल चला गया है, जल्दी बताओ। 54। अर्धशतक ठोक चुके हैं रवि झा। वाह, ये एक जमीनी शॉट है जो देखने में छक्के पर भी भारी पड़ता है। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पहला चौका निकला है राहुल आर्या के बल्ले से, और इस चौके की मदद से रनों का कुल योग चला गया 66 रन मेहरपुर के, और 54 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि झा। शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर 2 मेडन, 7 रन 2 विकेट और 54 रन बनाकर। 8 रन पे इष्ट अतिथि सबों का बहुत शुक्रिया है। 20 गेंदे 54 रन, लेकिन 6 रन और जोड़िए तो हुए 21 गेंद 60 रन। व्हाट अ शॉट, मामोथ ह्यूज, क्या बात है, बहुत ही जोरदार बल्लेबाजी। 6 छक्के अब तक जमा चुके हैं रवि झा। एक सूरज है जो आकाश में अटखेलियां खेल रहा है बादल के साथ, आंख में चोली चल रही है, और एक सूरज नीचे जमीन पर रवि आज अपनी आभा, अपनी चमक, अपनी धमक पूरी तरह से बिखेरता हुआ छाया हुआ है सहोड़ा के इस ऐतिहासिक मैदान पर। रनों का कुल आंकड़ा छू रहा है 80 रन बन गए, 134 रन ही तो चाहिए। ये एक आसान सा कैच होता है, और जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आउट होने से पहले रवि झा अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में छोड़ कर गए हैं। अब आने वाले बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ये उनकी जिम्मेवारी। 21 गेंद 60 रन रवि झा। दीपक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 2 डॉट खेली हैं उन्होंने अब तक। रनों का जहां तक आंकड़ा, तो मैं बार बार आपको रन बताता रहूंगा, 80 रन और जीत। फिर से विकेट कीपर सहित बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तो एक स्लिप, गली, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, डीप, मिड विकेट, और एक लेग गली, लेग स्लिप भी कह सकते हैं, शॉर्ट फाइन लेग भी कह सकते हैं, वो लगी हुई है। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड, ऑन साइड और 5 खिलाड़ी ऑफ साइड की व्यूह रचना के साथ अपनी टीम को विकास की पथ पर डाल पाते हैं या नहीं, विकास ये देखना लाजमी होगा। हल्के हाथों से गेंद डाली थी, गति परिवर्तन आजकल मायने रखता है। आपने देखा होगा आईपीएल में, इंटरनेशनल मैचों में, कि जो तेज गेंदबाज होते हैं स्लोअर डालते हैं, जो तेज गेंदबाज होते हैं स्लोअर, और जो स्लोअर होते हैं वो फ्लिपर डाल देते हैं। इस सफलता, सक्सेस का मूल मंत्र यही है कि आप मेहनत करें और इनोवेशन खुद में आविष्कार करें। बेहद खामोश क्रिकेट। दर्शक आज कुछ देखना और चाहते थे, लेकिन मिल्की के बल्लेबाज एक एक कर विफल होते चले गए। शुरुआत बहुत अच्छी थी, लग रहा था कि उनकी टीम 185 रन बनाएगी, कोलैप्स कर गई 133 पर धराशायी। वजह यह नहीं थी कि गेंदबाजी अच्छी हुई, बल्लेबाजी खराब हो गई। हल्के हल्की गेंदों से बल्लेबाज को फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं ये गेंदबाज, लेकिन वो जो बल्लेबाज है जिसके साथ मैंने 4-5 पारियां खेली हैं, मैं तो लेदर बॉल का खिलाड़ी हूँ, बीएन मंडल मैं खेल चुका हूँ 1999 में, हेमन ट्रॉफी कैप्टन 5 साल लखीसराय में। इस खिलाड़ी के साथ मैंने काफ़ी खेली क्रिकेट, राहुल आर्या। भले 10 गेंद ये खेल जाए, लेकिन भैया शायद अपनी प्रशंसा से फूले नहीं समा रहे थे राहुल, और शायद इनका जाना इनकी टीम को अच्छा लग रहा होगा।
अच्छी खासी गेंदें खेल चुके थे, रन इनके बल्ले से नहीं निकल रहे थे। मैं डाटा बताता हूं, आंकड़ा बताता हूं अपने मित्र का, मित्र ही मित्र की बखिया उधेड़ता है। सच्ची बात है, दूसरे लोग होते हुए मैं नहीं बोल पाता उनके बारे में। 23 बॉल 8 रन। 23 गेंदों में 8 रन। बिल्कुल किसी किसी गेंद को आप सम्मान नहीं बख्शेंगे तो गेंद आपका कुछ नुकसान कर देगी। इन्होंने जब देखा कि मैं बल्ले अड़ाऊंगा तो आउट हो जाऊंगा, बल्ला हटाए, विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में जाने दिए। शॉट हवा में आसान कैच और लीजिए एक और विकेट का पतन होता हुआ। तो अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि तीसरे विकेट का अभी अभी पतन हुआ है और आउट होने वाले बल्लेबाज ने खाता भी नहीं खोला। नाम पता नहीं चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि उनके टी शर्ट पर जो पॉइंट्स है, नंबर है, वो हमारे मेंशन नहीं किया गया है जो आपने प्लेयर की सूची छोड़। गौरव फूल पड़ास में ये बल्लेबाजी कर रहे थे। भागलपुर की तरफ से खेलने आए थे गौरव लेदर बॉल में, और ये अब टेनिस बॉल में दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। नीची रहती हुई गेंद थी, भाग्यशाली रहे कि गेंद लेग स्टंप की तरफ तेजी से निकल गई। हालांकि थोड़े से संभल कर बल्लेबाजी करते हुए आज दिखाई पड़ रहे हैं गौरव। इसकी वजह क्या हो सकती है, मैं थोड़ा ध्यान से देखना होगा। जी बिल्कुल, गेंद थोड़ी सी फंस के आ रही है, धीमी आ रही है बल्ले पर। और यहां पर चले गौरव अपनी टीम के लिए। गौरव नहीं हासिल कर पाए। गौरव चले पेवेलियन, एक बड़ी मछली जाल में। अ बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट। चौथे विकेट का पतन होता हुआ और कहीं ना कहीं से क्रिकेट का खेल अब सब पे भारी पड़ता हुआ। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, और डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। अब देखिए मुकाबला बिल्कुल पलड़े पर बराबरी का नजर आता हुआ। इनसे ज्यादा वाकिफ नहीं हूं मैं। दीपक सामने, इन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। ओ यहां पर अगर ये गेंद हाथों में हल्के हाथों से गेंद फेंकी थी, लेकिन इस करिश्मे को करने में सफल नहीं हो पाए। बंटी जो अंपायर हैं उनका इशारा आया वाइड का, फिर झुक जाएगा मेहरपुर के पक्ष में। अभी एक विकेट की और जा रही है। बन गए और बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है, बहुत ही लाजवाब ड्राइव है, लेकिन फील्ड की जो पोजीशन है वहां पर थोड़ी से मुकाबला शुरू होता हुआ 11वें ओवर की दास्तान तहरीर फिर से दस्तावेज पर लिखने की तैयारी हमारे स्कोलर कर रहे हैं। और मैं ये रवा तबसरा आपकी खिदमत में रन विजय बाबू की जानिब से पेश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं सोहरा कप का फाइनल मुकाबला मेहरपुर बनाम मिल्की का। हल्के हाथों से पुश किया था। जहां तलवार काम नहीं आते वहां सुई भी काम आती है, जहां ताकत नहीं वहां नजाकत भी काम कर जाता है। प्यार और स्नेह से आप हारी हुई बाजी को भी जीत लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं। अभिराज जिन्होंने 46 रन बनाए थे, गेंदबाजी में करिश्मा दिखाने की कोशिश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, गेंद को दिशा दिखाई है, गेंद चली जा रही है वाइडिश स्क्वायर लेग की दिशा में। एक रन लिया है, खतरा यहां पर रन आउट होने का, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ। बिल्कुल गलत निर्णय लिया था बल्लेबाज ने दौड़ने का, और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आउट होकर जाना होगा पेवेलियन। यहां पर आउट होने वाले बल्लेबाज दीपक
हुआ क्रिकेट अपने चरम को छूता हुआ। 5वां विकेट। आधी टीम पेवेलियन में रन आउट के रूप में 7 गेंदें खेली दीपक ने और दीपक बुझ गया। जलने से पहले दीपक बुझे। 7 गेंदें भी खेली उन्होंने और मात्र 3 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौटे। कुछ उन्होंने अपनी टीम को संकट में फंसा दिया है। रन लेने की आवश्यकता नहीं थी। 5 विकेट का पतन हो चुका है। और अभी लक्ष्य काफी दूर। स्कोर में बताऊं 89। एक एक रन धीरे धीरे रन सड़कता हुआ बढ़ रहा है। एक वक्त बहता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अब कहीं न कहीं से यह माना जा सकता है कि 60-40 पर मिल्की की टीम, 60 कहां 70-30 पर मेहरपुर की टीम खेल रही थी। क्रिकेट का खेल अपने चरम को चूमता हुआ। शॉर्ट आर्म पुल किया है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और स्कोर को पहुंचा दिया कुल 90। 5 विकेट का नुकसान हुआ है, जबकि ओवर नंबर कुल ये प्रगति पर 11 हुआ। मैं पीएन शेखर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये मुकाबला जो YouTube चैनल के दर्शक देख रहे हैं, ये बिहार के अंदर सहोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट बांका में पड़ता है, वहां खेला जा रहा है। और 2 टीमें भिड़ी हुई हैं, मेहरपुर और मिल्की। और इन टीमों में भागलपुर, अमरपुर, बांका के खिलाड़ी संयोजित किए गए। मुंगेर से भी खिलाड़ी संयोजित किए गए। ओह, हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग। क्या बात है भाई। अगर आपको जीतना है तो सारा एफर्ट लगाना होगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। 11वां ओवर संपन्न होता हुआ 92 रन्स, 92 रन, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। और मैं बता दूं कि जो 5 विकेट गिरे उसमें से 3-4 बल्लेबाज दहाई के अंक में प्रवेश नहीं कर पाए। राहुल 8 पर बगैर खाता खोले, दीपक 2 रन बनाकर, गौरव और दूसरे दीपक 3 रन बना के। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सोनू बंगाली और बिट्टू के ऊपर इनकी मारधार। ओह, बहुत ही खूबसूरत नजाकत भरा शॉट था। यकीन रखिए, यकीन जानिए कि मुझे चौके छक्के ज्यादा पसंद नहीं होते हैं। मुझे कलाइयां मुड़ती हुई और सिंगल जमीनी शॉट बहुत पसंद है। जिस तरह से पेनाल्टी और जमीनी गोल में अंतर होता है, चाहे हॉकी के खेल में चाहे फुटबॉल के खेल में, वही एक सिंगल रन मायने रखता है। और कहीं न कहीं से यहां पर कोई गलती हुई है। कमिट हो गए थे पहले से और लेमन कट, स्विस कट किया है। गेंद चली जा रही है लॉन्ग लेग की दिशा में, जिसे फाइन लेग आप कहते हैं, 4 रनों के लिए। शौके की मदद से जो दिल की धड़कनें थी मेहरपुर के खेमे के अंदर, वो थोड़ा संयमित होती हुई नजर आ रही है। 94 रन। नीचे रह गई थी गेंद और ऐसे में बल्लेबाज भाग्यशाली होते हैं अगर गेंद की चौथे या 5वें स्टंप से निकल जाए। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर बंटी का। माफ करेंगे, अब स्कोर सुधार किया गया है 99। ओहो, क्या नजाकत। जहां ताकत काम नहीं आती वहां नजाकत से काम होता है। जहां जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते, वहां 2 मीठे बोल अगर बोल दें तो आपका काम बन जाता है। बजाइए जोरदार तालियां। 100 रन पूरे हो गए मेहरपुर टीम के।
34 मात्र रन चाहिए जीतने के लिए। लेकिन ये मात्र नहीं है, हवाई शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट दिखाई पड़ा है अभी अभी। अनिश्चितताओं का खेल। जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी अच्छी बल्लेबाजी अगर हो तो प्रतीत होता है कि हम किसी इंटरनेशनल मुकाबले का आनंद टेलीविजन स्क्रीन पर उठा रहे हैं। और देख सकते हैं, ओह क्या नजाकत, क्या नजाकत, बहुत ही खूबसूरत शॉट। लेकिन डस्की हस्की रस्की क्षेत्र खोने की वजह से 2 रन का नुकसान टीम मेहरपुर को हुआ। गेंद रुकी और 2 रन के साथ रनों का कुल योग 104। 30 रन चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो खामोशी थी वो शायद फिर से कोई रन नहीं लिया, शायद यहां पर रन नहीं लिया गया। 1 रन कमिटते हुए थे, शफल किया था खुद को, इस गेंद को मैं स्विप कर दूंगा। ड्रॉ किया था, थोड़ा विलंब करते तो फिर जब किसी बड़े तो बड़ी जिम्मेवारी बिहारी और सोनू बंगाली के ऊपर, और दोनों प्रतिष्ठित नाम है टेनिस गेंदों के अंदर। मैंने इनके नाम सुन रखे हैं। बेशक मैं लेदर बॉल में, धन्यवाद वाइट का इशारा, बीसीए द्वारा जितने भी मैचेस खेले जाते हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से मैं रजिस्टर्ड हूं, पंजीबद्ध हूं, लेकिन इन लोगों का भी मैंने नाम सुना है टेनिस बॉल में। खराब गेंद और सही इलाज किया है, मोस्ट नीडेड 6 निकलता हुआ, और कहीं न कहीं से इस छक्के ने दबाव को हटाने का काम किया है मेहरपुर के ऊपर से। कुल 112 और अब जीतने के लिए कुल 22 मात्र रन चाहिए। ये शॉट हवा में थोड़ी देर रुकी थी, एक टप्पा खाने के बाद वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। हार जीत का अंतर बहुत ही घटता हुआ। क्या नजाकत भरा शॉट है भैया। सचिन तेंदुलकर इसी शॉट को खेलकर गलियों में खेलते थे और बाद में आइकन बने पूरी दुनिया के लिए। सिर्फ अपने खेल से नहीं, अपने व्यवहार से भी उन्होंने दुनिया में नाम कमाया। ओवर संपन्न होता हुआ एक और 14 ओवर 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर मेहरपुर आवश्यकता। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद आई थी, एक और रन। औपचारिकताएं शेष। अब ये बोला जा सकता है कि कुछ औपचारिकताएं बची हैं। और यहां पर देखिए कमिटेड हो गए थे, पहले से खुद को शफल किया और फाइनल की दिशा में एक चौका निकलता हुआ। 12 रन और जीतने के लिए चाहिए। ओ खराब गेंद, सही इलाज, और इस चौके के साथ जीत के और गरीब मेहरपुर की टीम जाती हुई 126 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब जीतने के लिए 2 चौके की आवश्यकता, 8 रनों की जरूरत। अभिराज है ये, अभिराज। अच्छी गेंद, गेंद के आने का इंतजार किया, कमर की ऊंचाई तक गेंद उछली थी, बैकफुट पर गए, क्रिज की गहराई का इस्तेमाल किया, अपने सामने दबाया। ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर नंबर ये समाप्त हुए हैं 15, तो 30 गेंदें और जीतने के लिए 8 रन। और इसी के साथ एक और विकेट का पतन हुआ। सोनू बंगाली गए, अब बिहारी आएंगे। तो एक बंगाली गया तो क्या, एक बिहारी 100 पे भारी।
गति परिवर्तन, वाइड का इशारा आता हुआ। अब जीतने के लिए रन चाहिए मात्र 7। एक छक्का अगर निकलता है तो 2, लेकिन कहीं ना कहीं से पूरी पारी के दरमियान रवि झा छाए रह गए। और लीजिए छक्के का इशारा, स्कोर बराबर 133 मिल्की, 133 मेहरपुर के लिए 1 मोर रन और वाइड का इशारा आता हुआ। इस तरह से मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया है मेहरपुर की टीम ने और कब्जा कर लिया है आरसीसी ट्रॉफी पर। इस सूचना के साथ कि इस मुकाबले को मेरे YouTube चैनल कमेंटेटर पीएन शेखर पर ओवरनाइट आप देख सकते हैं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मैं थोड़ी देर में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक मैं आगे चाहता हूं आपसे अपने स्कोरर, प्यारे प्यारे स्कोरर सीतू और कमल नयन जी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।